सागर न्यायालय परिसर में गहमा गहमी वाला माहौल दिन भर नजर आया, जहां जेल में बंद कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा जब प्रथम एवं सत्र पर न्यायाधीश आलोक मिश्रा की खंडपीठ में पेशी पर पहुंचे तो उनकी पेशी की जानकारी लगते ही उनके समर्थकों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके बाद न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पेशी पर पहुंचे राजकुमार धनोरा के साथ जेल के अंदर मारपीट की घटना सामने आई थी, जिस पर जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर उनकी हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगा डाला। राजकुमार धनोरा ने कहा कि जेल अधीक्षक के साथ मिलकर मंत्री के इशारे पर उन पर हमला कराया गया है। उन्होंने पूरे मामले में अपने परिवार के जनसंघ के समय से भाजपा से नाते का हवाला दिया। राजकुमार धनोरा के बयान भी मामले में न्यायाधीश के समक्ष हुए। जब जेल वाहन से राजकुमार धनोरा न्यायालय पहुंचे तो उनके चेहरे पर उस दर्द के भाव साफ दिखाई दे रहे थे और वह भावुक भी नजर आए। पूरे मामले में पेशी से लौटकर वापस जेल जा रहे राजकुमार धनोरा को जब उनके समर्थकों से पुलिस ने नहीं मिलने दिया तो जमकर पुलिस और जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। राजकुमार के समर्थन में नीरज शर्मा भी आए। उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत पर अपने चिर परिचित अंदाज में हमला बोल एक बार फिर मंत्री गोविंद सिंह को खुली चुनौती देकर उनके आतंक का अंत करने का दम भी भरा। मंत्री गोविंद राजपूत हमारी हत्या कराना चाहता और जेल अधीक्षक उसमें शामिल है। हम 50 साल से हमारा भाजपा का परिवार रहा, जनसंघ से जुड़ा रहा। भाई जब हम लोगों को अगर बात करना चाहें तो आप बात नहीं करने देंगे क्या भाई? अरे साहब हमारों को दबा रहा है यार। हमने नहीं दबाया, कहाँ दबाया? आपने बहुत दबाव है, हमारा समझ रहा। ठीक है सर, टेलीफोन आते जाते रहते हैं। क्या कह रहे? अब आने दो, हाँ बोला ठीक है। मंत्री गोविंद राजपूत हमारी हत्या कराना चाहता और जेल अधीक्षक उसमें शामिल है। हम 50 साल से हमारा भाजपा का परिवार रहा, जनसंघ से जुड़ा रहा। दोपहर के 12 बजे की समथिंग पिताजी पे जेल में जो जानलेवा हमला हुआ है वो जेल प्रशासन में जिसका पूरा सहयोग रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमला किया है वो उस दिन लगभग 3 से 4 बार उसने आसपास बैरक के आसपास रैकी भी की है। वो वहाँ पे जेल में गोल इंचार्ज हैं, उन सब की भी इसमें सहभागिता रही है। जेल जो अधीक्षक हैं मानवेंद्र सिंह परिहार, इनकी बिना सहमति के या इनकी बिना सह के ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी बड़ी जो घटना कल हुई है हो जाए। कल को हो सकता है, कल को आप किसी हथियार लेके भी आप उनको पास पहुंचा दें। भाई मारने की पूरी साजिश रच रही है और राजनीतिक दबाव के कारण ये सब हो रहा है। आपको नाम मालूम है आपके पिताजी साहब किसने मार की थी, कौन है, कैदी किस मामले में? नाम उसका हर्ष करके कुछ आ रहा है, हर्ष सेन करके आ रहा है। बाकी कुछ चीज़ें अब आगे चल के क्लियर हुई। लगता है कि कानून व्यवस्था या अदालती व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो तो न्यायालय में जितने लोगों के लिए ज़रूरी होता है उतने लोगों को रुकने के लिए परमिट करते हैं। क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायालयीन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी न्यायाधीश को विशेषाधिकार है। वैसे सभी न्यायालय खुले न्यायालय होते हैं भारत में, ऐसा कानूनी प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थितियों में न्यायालय को अधिकार है कि वो न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को अपने तरीके से जैसा तात्कालिक स्थिति में उचित बातें वैसा कर सकते हैं। सर बयानों को लेकर कुछ कंफर्म करें, कब मालूम चलेगा क्या बोला आखिर? बयानों को लेकर अभी अदालत की आदेश पत्रिका भी लिखी जानी है
वो पेंडिंग है और अदालत से अनुरोध भी किया था कि उसका सागर जेल में जीवन खतरे में है, उसे आसपास की जेल में खुरई में या अन्यथा कर दिया जाए। तो सरकारी वकील का कहना था कि इसको ग्वालियर में भेज दिया जाए या भोपाल में भेज दिया जाए। तो जो पक्षकार के द्वारा पहले से निर्देशित था कि दूसरी पक्षकार के रिश्तेदार और बाकी कोई वरिष्ठ अधिकारी पुलिस में हैं और वहाँ जेल में व्यवस्था है और उनके रिश्तेदार हैं, वो भोपाल में प्रशासनिक तरीके से उनके साथ कोई गंभीर वारदात ना हो जाए, तो इसलिए भोपाल ग्वालियर को छोड़कर आसपास के किसी स्थान जहाँ उसका जीवन सुरक्षित हो वहाँ कर दिया जाए। इस मामले में जो विशेष लोक अभियोजक है उसकी भूमिका भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बड़े भाई राजकुमार जी धनोरा, जो एक मंत्री के अत्याचार, और मंत्री का अत्याचार एक व्यक्ति पे नहीं है, हर समाज हर वर्ग के व्यक्ति जो सुर्खी में चारटोरिया से लेकर हीरापुर से लेके आप राहतगढ़ क्षेत्र में चले जाएं, जयसिंहनगर क्षेत्र में चले जाएं, बेलहरा क्षेत्र में चले जाएं, सुर्खी क्षेत्र में चले जाएं, आप हर जगह इनका अत्याचार, बदले की राजनीति, हर आदमी पे मुकदमा दर्ज कराना, हर आदमी को चमकाना, हर आदमी अगर सरपंच है तो झूठी जांच निकलवा कर उसको भ्रष्टाचार के आरोप में भीतर करवाना, अगर वो नगर पालिका अध्यक्ष है तो उसको झूठी जांच कराकर उसको गबन के आरोप में भीतर करना। वही न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं। जो अत्याचार यहाँ हो रहे हैं, आज हम लोगों ने, हम भी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, राजकुमार भैया भी भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन इनके अत्याचार के कारण जो 4 दिन से आए हैं कांग्रेस छोड़कर, वहाँ भी इनके अत्याचार थे। हम लोगों ने ताकत से कांग्रेस ज्वाइन की। जिस दिन मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी उस दिन हम पे भी 353 का मुकदमा ITO से लदवाया गया था। हमारे पूर्व अध्यक्ष लाल मियाँ है, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे राहतगढ़ में, उन पर 307 का मुकदमा लदवाया। हमारे पार्षद हैं पुष्पन मीणा, उन पर जिला बदल 110 जो कर सकते थे मकान कराने की कार्रवाई की गई। बेलहरा में बंटी चौबे हैं, उनके लिए 2.5 महीने के लिए शराब के एक मुकदमा, कोई लेना नहीं देना नहीं, ऐसे फर्जी मुकदमा। हमारे कुछ भाई इस क्षेत्र में, मैं बताना चाहता हूं, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूं, एक एक आदमी का न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं, चाहे हमें भोपाल जाना पड़े, चाहे हमें कहीं जाना पड़े। ऐसे कई मंत्री चले जाएंगे, ये मत लेना कि हम मंत्री हैं, ये निश्चित ध्यान रखना, भगवान के यहाँ इंसाफ होता है। और आज नहीं तो कल नीरज शर्मा इनका अंत करके रहेगा। ये सुर्खी विधानसभा के एक एक व्यक्ति के साथ हम लोग खड़े हैं। और रही राजकुमार भैया की बात, तो जेल जाना तो शेरों का काम है और हम लोग जेल के लिए तैयार हैं, लेकिन ध्यान रखना इसका अंत। मारपीट हो रही है जेल में मारपीट कौन करा रहा? मंत्री करा रहा। हम कहते रहे अत्याचार एक जगह नहीं हो रहा है। राजकुमार भैया पे आज एक बार नहीं हुआ, 14 महीना से प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मुकदमे लदे जा रहे हैं। जब इतनी बड़ी कोई वो तो है नहीं कि उनकी जमानत नहीं हो पा रही है, फिर भी जमानत नहीं मिल रही, क्या कारण है? जमानत के लिए मंत्री पूरी ताकत लगाए हुए हैं, कभी कोई मुकदमा दर्ज करा देते हैं, कभी कोई कागज पेश का प्रशासन उनका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। और मैं कांग्रेस का एक बड़े वरिष्ठ नेता के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते कहना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री से ही मिलूंगा कि आपके मंत्री के अत्याचार देख लें आप। हमें कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आप इस क्षेत्र के मंत्री हैं और मैं यहाँ का 1000 वोट से हारा हुआ प्रत्याशी हूँ। मेरा अधिकार है, मेरा फर्ज है कि मैं मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा कि आपके मंत्री के अत्याचार देख लें आप सुर्खी में कैसे हो रहे हैं। ऐसे कई राजकुमार प्रताड़ित हो रहे हैं। आज अगर उनके साथ जो नहीं है उन पर यही हो रहा है। आप कोई भी हो, चाहे लाइट का मुकदमा देख लें। अब राजकुमार भैया पे एक बार की बात नहीं है जी, हजारों बार की बात है, लेकिन सहन शक्ति हम लोगों में नहीं बताते, कुछ बातें नहीं कहना चाहते कि लोग डरे हुए हैं और डरेंगे। लेकिन जब अत्याचार इतना जान पे ही हमला होने लगे, ये कौन सा न्याय है? कौन चुनाव नहीं लड़ता? कौन क्षेत्र का? तुम्हारा क्षेत्र हम लोगों का है, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, आप सागर के निवासी हैं और आप सुर्खी में 30 साल से राज कर रहे हैं। ये राज अब नहीं चलने देंगे। नीरज शर्मा चैलेंज के साथ कह रहा है, मैदान में लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं। और राजकुमार भैया अकेले नहीं है, जीतू पटवारी से लेके दिग्विजय सिंह से लेके कमलनाथ जी से लेके हम सब कार्यकर्ता राजकुमार भाई के साथ हैं। अभी आपने बात की है कि आमने सामने लड़ाई करेंगे, तो अभी रोड पे उतर के लड़ाई होगी? जब हमारे साथ अत्याचार होंगे तो हम लोग
चक्का जाम भी करेंगे, धरना भी देंगे और प्रदेश में जाके भोपाल में जाके माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ हम सीएम से मिलके इनके जो काली चिट्ठे हैं, जो अभिमान सिंह पटेल की बात कर लें, आप राजू पटेल की बात कर लें, आप ये मत समझना कि आज हमारी फाइल खुल रही है। जब तुम्हारी भगवान फाइल खोलेगा तो दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, ये ब्राह्मण के वचन है, क्योंकि हम लोग भोग रहे हैं। 1 साल बसें बंद रही, हमारी तो चिंता नहीं है। और अभी भी हमारे नगर इनमें कुछ और बड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मंत्री कितना गिर सकता है इस सुर्खी के क्षेत्र के वासी जान सकते हैं, कितने नीचे जा सकते। अरे आपको क्या बता दें, अतिथि शिक्षकों के लिए पूछा जा रहा है 3000 की नौकरी के लिए। घर पे बुला के तुमने पोलिंग क्यों हराई, तुमने पोलिंग की जवाबदारी क्यों नहीं ली? तुम पोलिंग हारे हो, अतिथि शिक्षक से बाहर हो जाओ। सचिव की स्थिति देख लें, आप सरपंच की स्थिति देख लें, ये कहीं भी गिर सकते थे। हम बोल रहे हैं कि पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका लाल मियाँ जी मेरे घर बैठे थे, मैं हनुमान जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ 307 लगवा दी। लाल मियाँ का कोई लेना देना नहीं था। पुष्पेंद्र मीणा के बार 4.5 बार के भाजपा से थे, हमारे साथ कांग्रेस में चले गए, जिला बदल करा दिया। 10 साल से कोई केस ही नहीं थे, बंटी चौबे घर पे थे। आज राजकुमार भैया के परिवार की स्थिति देख लें आप, वो तो परिवार ताकतवर है, भगवान उनको शक्ति दिए हुए है। हर आदमी को परेशान किया जा रहा, हर व्यक्ति को घर में पुलिस से घेराव कराया गया। पुलिस से घर पे जाके महिलाएं भीतर थी, कबाड़ तोड़ के वहां सर्च कराई गई। एक कोई अच्छी बातें हैं? आप मंत्री हैं क्षेत्र के, आप प्रदेश के मंत्री हैं। अरे आप तो वो काम करते कि नीरज शर्मा भी आपको बधाई देता कि नहीं मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ये भगवान के यहाँ फैसला होने वाला, इतने जल्दी फैसला होगा कि बचने वाला नहीं है। राम जी के चरणों से कोई नहीं बचा। अगर हम करेंगे उस जगह हम भी होंगे तो हमें भी हमारे साथ ही वही होगा। इकट्ठे क्यों हुए सारे लोग? इकट्ठे नहीं हुए हम लोग न्याय मांगने आए हैं माननीय कोर्ट से, माननीय न्यायाधीश जी से, एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से कि साहब आज हमारे जेल में हैं, आप जांच करा रहे हैं, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, दबाव बना के जांचें हो रही हैं। आज यहाँ राहतगढ़ में आपको बता दें, जिला जो जनपद का सीओ है वो इंजीनियर है, हमारे यहाँ सीओमओ नहीं है, तहसीलदार है। सबको पावर दिए हुए हैं, फुल पावर। छोटे छोटे लोगों को दबा के कार्रवाई कराई जाती है ताकि कार्रवाई हो सके, हमें सुन सके। ये कहाँ का अत्याचार, कहाँ का न्याय है? मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हनुमान जी के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए मैं ये बात आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग न्याय मांगने आए, यहाँ लड़ने नहीं आए। हम लोग न्याय के लिए मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, कोई यहाँ हम लोग पार्टी की ताकत बताने नहीं आए। जब हमारे बड़े भाई पर अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, जब जेल में ही रक्षा नहीं हो रही तो हम लोग कहाँ जाएं? जब जेल में ही व्यवस्था भंग हो गई है, जेल में ही जान लेने की ठान ली गई है, तो कहाँ जाएं हम लोग?